हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं तरुणा भारद्वाज, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगी वाटरफॉल, भारत के याद करने की शॉर्ट ट्रिक। कैसे आप भारत के जलप्रपात को याद करोगे। तो देखिए स्टूडेंट, एक तो आप सभी विवांता के यूट्यूब चैनल को सर्च कर लीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, सीनियर, जूनियर्स, जो भी किसी भी एग्जाम की, वनडे एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको बता दीजिए इसके बारे में, विवांता के बारे में, ताकि सभी सब्सक्राइब करें और विवांता के साथ अपने भविष्य का निर्माण भी करें। और मार्च में आपको पता ही है मैराथन क्लास चली हुई है लगातार। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए ताकि आपका कम समय में बहुत जल्दी से सिलेक्शन हो और आप एक अच्छी पोस्ट पर जाएं। तो आप देखो, ज्योग्राफी जी के अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बिल्कुल अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस मिलता ही है। टॉपिक है आपका वाटरफॉल, जलप्रपात। टॉपिक क्या है आपका? वाटरफॉल ऑफ इंडिया, वाटरफॉल ऑफ इंडिया, जलप्रपात, भारत के जलप्रपात। टॉपिक है आज की क्लास में ये, भारत के जलप्रपात या फिर झरना। ठीक है, भारत के जलप्रपात या झरना। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो आप पढ़ने जा रहे हो, जिस चीज को आप याद करने जा रहे हो, कम से कम वो आपको पता हो। कहते किसको है वाटरफॉल? तो होता क्या है, ये आपके माउंटेन्स हैं। ये क्या है? माउंटेन्स। आपको पता है नदियां माउंटेन्स पर फ्लो करती हैं। जब नदियां माउंटेन्स पर फ्लो करती हैं तो पानी के बहाव की वजह से, पानी की अधिकता के कारण होगा क्या, वो इसका इरोजन कर देंगी, पर्वतों का काट देंगी, अपरदन कर देंगी। लेकिन जैसे कि आपका ये है, ये हिस्सा, यहाँ पर कोई सॉलिड रॉक्स आ जाए, कठोर चट्टान आ जाए, तो उसको नदी नहीं काट पाती। ठीक है, उसको नदी नहीं काट पाती। तो होता क्या है कि नदी अधिक ऊंचाई से इस तरह से गिरने लगती है। ऐसे गिरने लगेगी अधिक ऊंचाई से, क्योंकि ये वाला जो पठार है, ये वाला जो पर्वत है, माउंटेन है, ये आपका नहीं कटा, इसका अपरदन नहीं हुआ। तो जब इसका अपरदन नहीं हुआ और यहाँ से जल गिरने लगा, तो इसको ही आप, इस लैंड फॉर्म्स को, ये क्या है? स्थलाकृति। क्या है? वाटरफॉल स्थलाकृति है, लैंड फॉर्म है, ये आप याद रखेंगे। कई बार पूछ सकते हैं जलप्रपात है क्या? तो आंसर है आपका जलप्रपात है लैंड फॉर्म, स्थलाकृति। किसके द्वारा बनती है? नदी के द्वारा बनती है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका कैसे याद करोगे, क्योंकि एग्जाम में, खूब वनडे एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से आप याद करोगे भारत का जलप्रपात, कौन सा वाटरफॉल किस नदी पर, किस राज्य में पाया जाता है। यहाँ से खूब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं एक ट्रिक से आपको भारत के प्रमुख जलप्रपात याद कराऊंगी। एक ही शॉर्ट ट्रिक है, उसी से आपको सभी के सभी जलप्रपात जो एग्जाम में रिपीटेड है वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए फिर पढ़िए आप। शॉर्ट ट्रिक है शिकार, चुपचाप पानी, चुपचाप पानी, बिसिट ये धुन, चुपचाप पानी, बिसिट ये धुन, चुपचाप पानी, बिसिट ये धुन, शिकारी, शिकारी, जौस, चोर, हंसा। ये एक ट्रिक है, मुझे याद हो गई, आपको भी आसानी से हो जाएगी, टेंशन मत लेना। मुझे याद हो गई, आपको भी हो सकती है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। चुपचाप पानी, बिसिट ये धुन, शिकारी, जौस, जोर, हंसा। इससे आपको होने वाले हैं सभी वाटरफॉल याद। ये आपके ट्रिकी वर्ड चुपचाप, चुपचाप। अब ऐसे लिख लीजिए आप, पानी, बिसिट, अभी देखिए कैसे आपको याद हो जाएंगे, ये धुन, ये धुन, शिकारी, जौस, चोर, हंसा। ठीक है, हो गया आपका चुपचाप पानी, बिसिट ये धुन, शिकारी, जौस, जोर, हंसा।
अब आपको क्या याद करना है, अब देखिए ये है आपके जलप्रपात के नाम। जलप्रपात के नाम यहां पर मैं लिखूंगी और यहां पर आ जाएगा नदी या स्थान, यहां पर आएगा आपका नदी या स्थान, ठीक है, नदी। तो कैसे, देखिए चुपचाप के पहले जैसे क्या बनता है, चुलिया। जलप्रपात का नाम है चुलिया, ठीक है। चुपचाप के पहले जैसे बनता है चुलिया, और चुपचाप के दूसरे जैसे बनता है, कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी बनाती है चुलिया जलप्रपात। पानी से आ जाएगा, पा से आ जाएगा पायकारा। जलप्रपात का नाम है, वाटरफॉल का नाम है पायकारा, ठीक है, पायकारा वाटरफॉल। न से बनता है आपका नीलगिरी क्षेत्र में, ये बनता है कहां पर, नीलगिरी, नीलगिरी दक्षिण भारत में। बी से आ जाएगा आपका बिसिट के बी, जो बी है ये ट्रिकी वर्ड, इससे आ जाएगा बिहार। बी से बनता है स्टूडेंट्स बिहार, और टे से बन सकता है टॉन्स नदी। वाटरफॉल का नाम है बिहार, स्टेट भी है जो कि बिहार में ही है। ये धुन, अब नेक्स्ट शब्द कौन आ सकता है, ये धुन, तो ये से आ जाएगा येन्ना। वाटरफॉल का नाम है येन्ना जलप्रपात। और धुन से, दूसरे धुन से आ जाएगा दूसरे जलप्रपात का नाम धुआंधार। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। कौन सी नदी बनाती है, न से आ जाएगा नर्मदा नदी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दो वाटरफॉल है आपके, कौन कौन से, येन्ना और धुआंधार, दोनों ही जलप्रपात बनाती है आपकी नर्मदा नदी। क्लियर यहां तक। शिकारी, शिकारी से कैसे याद करोगे, तो शिकारी से सी से आ जाएगा आपका शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात का नाम है स्टूडेंट। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, कारी से आ जाएगा आपका कावेरी। कारी नदी से कावेरी आ जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण कावेरी नदी करती है। नेक्स्ट, जोर, शब्द है आपका जोर, तो जोर के जो से बनता है जोरना। वाटरफॉल का नाम खूब पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। ये जो जोरना है काफी बार रिपीट हुआ है। जोरना जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आपको याद हो जाएगा जो से जोरना, और रे से बनता है आपका रारू नदी। छोटी नदी है एक, रारू नदी। जोश, ये आपका जोर, और फिर ये शब्द आपका जोश। जोश के जैसे बनता है जोग वाटरफॉल। जोश के जैसे क्या बन जाएगा, जोग। जोग ही वाटरफॉल का दूसरा नाम है बच्चों महात्मा गांधी या गरसप्पा। जोग वाटरफॉल का दूसरा नाम महात्मा गांधी या गरसप्पा, इसके तीन नाम हैं, आपको तीनों ही याद करने हैं। महात्मा गांधी, ठीक है। तो जोश से क्या आया, जो से आया आपका जोग, जोग का दूसरा नाम गरसप्पा या महात्मा गांधी। कौन सी नदी बनाती है, तो से आ जाएगा आपका शरावती। जोग वाटरफॉल का निर्माण करती है शरावती नदी। कौन सी नदी, शरावती नदी जोग वाटरफॉल का निर्माण करती है। हंसा शब्द है आपका लास्ट में, हंसा से क्या आ जाएगा, हुंडुरु। वाटरफॉल का नाम है हुंडुरु। कौन सी नदी बनाती है, से आ जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी। हुंडू जलप्रपात का निर्माण स्वर्ण रेखा नदी करती है। तो इस तरह से आपको भारत के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वाटरफॉल याद हुए सिर्फ एक ट्रिक से। तो एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। ट्रिक है आपकी चुपचाप, पानी, बिसिट, ये धुन, शिकारी, जोश, जोर, हंसा। तो चुपचाप के जैसे चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी, पानी के पास है पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में, बिसिट से आ जाएगा बिहार, टोंस नदी बनाती है, ये से वाटरफॉल का नाम येन्ना, ध से धुआंधार नर्मदा नदी बनाती है, शिकारी से आ जाएगा शिव समुद्रम कावेरी नदी बनाती है, जोर से आ जाएगा जोरना जलप्रपात रारू नदी बनाती है, जोश से आएगा आपका जोग, जोग शरावती नदी बनाती है से आ जाएगा हुंडरू,
और हुंड्रू बनाती है आपकी स्वर्णरेखा नदी। अब बात करें अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट जो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है वो है आपका जोग, गरसप्पा या महात्मा गांधी। कौन सी नदी? शरावती नदी। किस स्टेट में? कर्नाटक स्टेट में बनाती है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डेटा चेंज होता है, चाहे वो पिक्स हो, माउंटेन की हाइट्स हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, प्रोडक्शन फसल का, बहुत सारा डेटा होता है चेंज। तो आपने ये पढ़ा है, बिल्कुल सही है। अगर हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया जोग का आपको ऑप्शन मिले तो आप जोग कर सकते हैं, अदरवाइज वर्तमान में है आपका हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है बच्चों आप कुचिकल। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो कुचिकल है हाईएस्ट वाटरफॉल वो भी आपका कर्नाटक स्टेट में है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज कुचिकल इन कर्नाटक स्टेट। ठीक है, कुचिकल कर्नाटक स्टेट में है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, आपको कुछ कंसेप्ट भी पढ़ानी जरूरी है, वहां से एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चंस। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी आपने जो भी ये वाटरफॉल पढ़े हैं, जितने भी जलप्रपात पढ़े हैं, ये कहाँ पर है बताइए? कहाँ पर है? ये दक्षिण भारत में है, साउथ में आपको मिलेंगे ये। तो आप एक बात याद रखना, जो जलप्रपात है वो आपको कहाँ पर मिलते हैं? दक्षिण भारत में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? किसमें है? जोग या कुचिकल, दोनों। आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं किस पर्वत पर बनते हैं, क्योंकि जब नदियों पर्वतों से पानी ऊंचाई से गिरेगा वही जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस पर्वत पर बनता है? पर्वत भी तो आप रखोगे, तो ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा पर्वत? वेस्टर्न कोस्टल घाट्स। पर्वत का नाम ही पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत जो ये है, ये बड़ा अच्छा पर्वत है। ये दक्षिण भारत का सबसे लंबा पर्वत है और सबसे ऊंचा पर्वत है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी इस पश्चिमी घाट पर्वत से ही निकलता है। एक बात आप बताइए, भारत की लंबी नदी कौन कौन सी है? भारत की लंबी नदियां हैं आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। लेकिन जो भारत का ऊंचा जलप्रपात मिला वो आपको साउथ में मिल रहा है। हिमालय पर्वत ऊंचा है, वहां पर बड़ी नदियां भी हैं, लेकिन हाईएस्ट वाटरफॉल साउथ में मिलता है। कारण बताइए? तो इसका कारण है जो दक्षिण भारत की आपकी ये पर्वत है, ये पठार है, धरातल है, वो एकदम से कठोर है। कैसी है? एकदम सॉलिड, कठोर है। लेकिन जो हिमालय पर्वत है स्टूडेंट, हिमालय कैसा पर्वत है? युवा पर्वत, यंग माउंटेन है। हिमालय की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। अब जो खुद यंग है, खुद युवा है, जिसकी जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, वो मुलायम है। तो जो भारत की बड़ी नदियां हैं उनमें पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। जब पानी का बहाव ज्यादा है तो वो उसका हिमालय पर्वत पर जहां से वो गिरती है उनका कटाव कर देती है, इरोजन कर देती है। ऐसी वाटरफॉल वाली जो कंडीशन वो है आपका लैंडफॉर्म्स, वो बहुत कम बनती है। बनती तो है, ऐसा नहीं कि हिमालय पर आपको पर्वत नहीं जलप्रपात नहीं मिलेंगे, मिलेंगे वहां पर भी। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाए, क्योंकि आप देखो हर तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं कि दक्षिण भारत में भारत का जलप्रपात क्यों पाया जाता है, तो इसका आंसर आपके लिए है क्योंकि दक्षिण भारत में चट्टानें कठोर हैं। चट्टानें कठोर है, नदियां उसका अपरदन कम कर पाती हैं, इसलिए। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें आपने एक शॉर्ट ट्रिक से भारत के सभी जलप्रपात याद किए। तो आप क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स, कॉलेज मेट्स, क्लासमेट्स हैं, पड़ोसी, रिलेटिव जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही आपकी गुरु दक्षिणा है।
शेयरिंग इज केयरिंग, तो अच्छे से पढ़ो विवानता के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी फेसबुक वाले स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड लक। पढ़ते रहो विवानता पर, क्लास का लिंक शेयर करते रहो। पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहें और 2021 में टारगेट बनाकर आप अपना रखेंगे, सिलेक्शन लेना ही है। और सिलेक्शन देने के लिए आपको पास विवानता आ चुका है। विवानता की पूरी टीम आपके साथ है, सिर्फ आपको अब करनी है मेहनत। तो मेहनत आप भी करें, विवानता टीम आपके लिए कर ही रही है। मैराथन क्लास लगातार यहाँ पर चलती जा रही है। तो चलिए फिर, कीप लर्निंग विद विवानता। सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे। टेक केयर योरसेल्फ, गुड लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।